Hello everyone, welcome back. This is CS Rashmi Jain from Perfect Classes. Welcome you all. Today we are going to continue our chapter Accounting Ratio. As I told you, I was not well, so मैं नहीं ले पाई class. But I will try कि आज हम इस वाली वीडियो में 2 रेशियो कवर कर सकें. हमने कहा था 4 टाइप की रेशियो होती है. लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो हम कर चुके हैं. दैट इज करंट रेशियो एंड लिक्विड और क्विक एसेट रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो. These two ratio tell the short term solvency. तुम्हारी short term solvency बताती है. Today we are going to start the next ratio, that is solvency ratio. This solvency ratio have 4 ratio, that is debt to equity ratio. First is debt to equity ratio. Second is total assets to debt ratio, propriety ratio and interest coverage ratio. These 4 ratio will going to tell you the solvency for the long term. लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, तुम्हारी साउंडनेस लॉन्ग टर्म में कितना है बियर कर सकते हो वो बताने वाले हैं. राइट, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट टू इक्विटी, व्हाट डू यू मीन बाय डेट? डेट का मतलब अपना उधार, अपना देने वाला, जो मेरा डेट है. राइट, हिंदी में क्या कहेंगे डेट को? आई डोंट नो. डेट टू इक्विटी रेशियो वो कह रहा है दिस डेट टू इक्विटी रेशियो विल गोइंग टू हेल्प यू टू असेस द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, टू टेल यू द साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज कि कितनी साउंड है, कितना तुमने उधारी ले रखा और कितना तुम्हारा अपना पैसा है. वी विल कंपेयर. फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये बैलेंस शीट है. पहला क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी. राइट. दूसरा क्या होता है? एसेट्स. राइट. 50 लाख. क्या कह रहे हैं? इक्विटी और लायबिलिटी 50 लाख है. वाओ. या मैं कहूं 1 करोड़, या मैं कहूं 4 करोड़. 4 करोड़ तो है. वो कहेगा बट आई विल गोइंग टू एनालाइज कि कितना डेट है और कितनी इक्विटी है. मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सारा ही बाहर से पैसा उठा रखा है, अपना पैसा भी लगा रखा है. पता चले 4 करोड़ है, पता चले 1 करोड़ सिर्फ इक्विटी है, बाकी का 3 करोड़ सिर्फ क्या है? उधारी है, डेट है. तो मीन्स कंपनी साउंड नहीं है. 4 करोड़ ठीक है, वेरी नाइस. बट इक्विटी और डेट को हम कंपेयर करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे. तो डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी इज डेट इक्विटी रेशियो. आइडल रेशियो होती है 2:1. मतलब 2:1 मतलब व्हाट डू मीन बाय 2? मतलब डेट आइडल माना जाता है इसे कि हमारा डबल है. राइट. अब सुनो, डेट, यहां पर डेट कौन सा लेंगे? 2 टाइप के डेट होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स. राइट. तो यहां पर हम सिर्फ डेट लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, सारे लॉन्ग टर्म वाले. राइट. तो डेट में क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन. मतलब मैम यहाँ पे 4 थे ना, सेकंड वाला हमारे कोर्स में नहीं है. फर्स्ट में क्या था? शेयर होल्डर फंड. सेकंड में क्या था? नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी. तो करंट लायबिलिटी हम इस डेट में इंक्लूड नहीं करते, जो करंट लायबिलिटी है वो नहीं करते. हम सिर्फ कंपेयर करेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. राइट. और इक्विटी में क्या करेंगे? इक्विटी में फर्स्ट पॉइंट था ना शेयर होल्डर 1. तो इसमें क्या करेंगे? रिजर्व्स, सरप्लस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड शेयर कैपिटल. राइट. तो प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू, डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. और इक्विटी में क्या करेंगे? रिजर्व्स, सरप्लस एंड शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी. राइट. तो ये हमारी डेट अपॉन इक्विटी निकल आएगी. जितनी ज्यादा लोअर द रेशियो, जितनी ज्यादा कम होंगी रेशियो, उतना हायर प्रोटेक्शन है लेंडर को. शोर आ रहा है ना थोड़ा, बट प्लीज एडजस्ट कर लो यार, मेरी आज आवाज भी नहीं निकल रही है, तो प्लीज एडजस्ट अ बिट. राइट. वो क्या कह रहे हैं? लोअर द रेशियो, जितनी ज्यादा कम होगी ना रेशियो उतना ज्यादा अच्छा है. क्यों? क्योंकि इक्विटी ज्यादा है और डेट कम है. ये यही दिखाएगी ना. डेट अपॉन इक्विटी अगर मैं कर रही हूं तो क्या दिखाएगा?
कि इक्विटी हमारा ज्यादा है और हमने डेट कम ले रखा है, तो लेंडर के पास एक स्माइल का है कि यहाँ पर इतनी उधारी नहीं है तो हम उधार दे सकते हैं। जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा डेट हो तो लेंडर सोचेगा कि पैसा दूं या ना दूं, क्योंकि उसको दिल में धक धक है, क्योंकि ऑलरेडी इतना पैसा इस कंपनी ने देना है दूसरे बंदे को, मेरा नंबर कहाँ आएगा। तो लोअर द रेशियो हायर द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन बाय द लेंडर। लेंडर को ज्यादा सेफ फील होता है जितनी ज्यादा एक कम होती है, राइट। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। इलस 42 वो कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डेट टू इक्विटी रेशियो निकालो। ठीक है, तो हम लिखेंगे डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन अपॉन में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस। हर बार ये फॉर्मूला लिखना है, जो भी रेशियो आए यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला, बिकॉज हमें नंबर मिलते हैं फॉर्मूलाज के, राइट। डेट अपॉन इक्विटी लॉन्ग टर्म दिस। अब इसने क्या क्या दे रखे हमें, लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है, हाँ 5 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, हाँ 1 लाख। सरप्लस बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस, वो कह रहा है सरप्लस मेरा क्या है, डेबिट साइड है, डेबिट मतलब माइनस में है 1 लाख, तो नीचे जो है सरप्लस में आ गया -1 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख और रिजर्व्स हमारे पास 2 लाख, राइट। तो 5 और 1 6 लाख, 2 और 2 4 लाख, 4 में से 1 गया 3 लाख, तो हमारा आ गया 2/1 2:1, ठीक है। 2 1s are 2:1 प्योर रेशियो, राइट। ये तो इजी था। अब हम चलते हैं इलस 43 पे। वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डेट टू इक्विटी रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, डेट अपॉन इक्विटी। यहाँ पे डेट क्या होता है, सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन अपॉन में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, राइट। वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं, करंट एसेट्स दे रखे हैं, और तेरी ये क्या दे रखा है मैम, इसमें तो हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है 2 लाख, हमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है 1 लाख, बट मैं ये चीज कैसे निकालूं, यहाँ पर तो मुझे करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दे रखे हैं। अब मैं रटवाने की बजाय मैं तुम्हें एक बार वही बैलेंस शीट में लेके जाती हूँ। बैलेंस शीट में वो कह रहा था कि इक्विटी एंड लायबिलिटी उसका 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट ऐसे ही होते थे। ये होता था शेयर होल्डर फंड, ये होता था नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इसका टोटल, और फिर एसेट्स, राइट। एसेट्स में इन्होंने क्या दे रखे हैं, करंट लायबिलिटी दे रखी है इन्होंने 50,000, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख, बट ये नहीं दे रखी, ये नहीं दे रखी। नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं और करंट एसेट्स दे रखे हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स दे रखे हैं। नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं 360 और ये दे रखे हैं 90। गाइस क्या इसका टोटल नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स कितना हो गया, 4.5 लाख हो गया। अगर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स मतलब एसेट्स का टोटल 4.5 लाख है, तो ये भी 4.5 लाख होएगा, इसका टोटल भी 4.5 लाख होएगा। अगर ये 4.5 लाख है, 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख, तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। एक बार देखो बेटा, यही कर रखा है ना इन्होंने, एक बार देख लेना, यही कर रखा है, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड 1 लाख। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, तो और एसेट्स कितने हैं 360 प्लस 90 इज इक्वल टू 4.5 लाख। Therefore equity and liability is equal to shareholder fund plus non current liability plus current liability, और अपना निकाल लेंगे कितना, 1 लाख। कितना निकाल लेंगे, 1 लाख। कितना निकाल लेंगे, 1 लाख। तो 3 लाख अपॉन में 1 लाख, 3:1। आंसर चेक करो, ठीक है, 3:1। Is I am clear? Now proceeding towards the next illus 46.
गाइस देखो, इस क्वेश्चन में घबराना नहीं है. वी हैव गिवन दिस क्वेश्चन एलएस 46. एक पूरी बैलेंस शीट इन्होंने दे दी है हमें. क्या दे दी है? बैलेंस शीट, राइट. ये सारी की सारी बैलेंस शीट इन्होंने दे दी है. हमें क्या चाहिए? वो क्या कह रहा है? कंप्यूट करो डेट टू इक्विटी रेशियो. क्या करो? कंप्यूट डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या लिखेंगे? डेट अपॉन इक्विटी. डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन अपॉन में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस. बहुत ही सिंपल है. इन्होंने साफ दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितने हैं? 15 लाख, 15 लाख प्लस 2,85,000. शेयर कैपिटल कितनी है? 15 लाख. और रिजर्व एंड सरप्लस का डेबिट बैलेंस है, मतलब माइनस में है 2,30,000. तो 15 में से 1270 हो गए, मतलब 15 लाख माइनस 230, राइट. तो ये हो गया 15, 16, 17,85,000 और इसमें से गए 12,70,000, राइट. जीरो से जीरो कट गया. 1785,1270. यहां तक अगर करके आते हो तो तुम्हारा नंबर कटेंगे. प्योर रेशियो में करना है, मतलब 1 से काटना है. तो अगर मैं 1 पे काटूंगी तो 1 पॉइंट, देख रही हूँ यार मैं, आंसर देख रही हूँ 1.41. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1.41 रेशियो 1. हमेशा प्योर रेशियो में. इसमें भी हमारी आंसर प्योर रेशियो में आएगा, डेट टू इक्विटी में. इज आई एम क्लियर? पक्का. इसमें प्लीज इलस 44 एक बार देख लेना. वही इंक्रीज और डिक्रीज का कह रहा है. अगर मान लो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, तो बताओ रेशियो इंक्रीज होएगी, डिक्रीज होएगी या कोई चेंज नहीं आएगा? अगर फर्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन. मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा लॉन्ग टर्म लोन करने पर. अगर मेरा मतलब क्या, डेट बढ़ गया, डेट बढ़ा, इक्विटी कुछ नहीं बढ़ी, तो मेरी रेशियो जो 2:1 है, अगर न्यूमिनेटर बढ़ रहा है तो रेशियो भी इंक्रीज होएगी, राइट. सॉरी गाइस, फोन आ गया था तो वो डिस्टर्बेंस हो गई. सुनो, अब वो कर लेना इलस इंक्रीज डिक्रीज वाला, अदरवाइज आई विल गोइंग टू हेल्प यू ऑनलाइन, जो हमारी लाइव क्लास होगी. अब मेरी बात सुनो. अभी हमने डेट टू इक्विटी रेशियो पढ़ लिया है, डेट अपॉन इक्विटी. ठीक है, हम रिलेशनशिप निकालते हैं लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी में. जितनी ज्यादा कम होएगी उतना ज्यादा अच्छा है, राइट. मैंने रीजन भी बता दिया. नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो. मतलब हम ना सारे एसेट्स को कंपेयर करेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो. मतलब हम रिलेशनशिप निकालेंगे सारे एसेट्स के टोटल को. जैसे हम बैलेंस शीट में था ना, मैं कितनी बार बना चुकी हूँ बैलेंस शीट, और तुम लोगों ने एक बार भी अपने हाथ से नहीं लिखी होगी. फिर कहते हो मैम आपको कैसे याद रहता है, हमें क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि तुम लिखते ही नहीं हो. तुम मूवी जैसे अपने इसको देखते हो, मेरी रिकॉर्डिंग को. तो मैं कुछ नहीं कर सकती. इक्विटी एंड लायबिलिटी के 3, मैं वो 4 अब नहीं ले रही हूँ, चौथा हमारा है नहीं. और फिर होता है एसेट्स के. एसेट्स में 2, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. और इसमें होता है शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी. वो कहता है हम जितने भी एसेट्स हैं उनका रिलेशनशिप निकालेंगे अपने डेट से. टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, राइट. अब टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, हेयर टोटल एसेट्स मीन्स ये सब चीजों का टोटल, ये पूरे एसेट्स का टोटल. मतलब टोटल एसेट्स अपॉन डेट. अब हेयर टोटल एसेट्स मीन्स सारे नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जितने भी हमारे एसेट्स हैं, कुछ भी हो, उन सब का टोटल, राइट. और डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट. डेट का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, राइट. यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म नहीं करते. ये हम क्यों निकाल रहे हैं? why we are calculating the relationship between the total assets to debt ratio. हम ये डेट वाला बंदा, लेंडर, ये देखना चाहता है कि मेरे एसेट्स कितने कवर हो रहे हैं.
फॉर एग्जाम्पल डेट है, कंपनी ने डेट ले रखा है लाइक 4 लाख या 40 लाख, 4 लाख मान लो, राइट, और एसेट्स है हमारे पास 10 लाख के, तो कितना सेफ साइड है, कवर कर रहे हैं कि यार हम इसको बेच के खा लेंगे, तो राइट, समझ आया। तो वो कह रहे हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ये मेजर करता है सेफ्टी मार्जिन। क्या मेजर करता है? सेफ्टी मार्जिन टू द लेंडर्स, अवेलेबल टू द लेंडर्स। ये 1 मार्कर में भी आ सकता है, फिलिप्स में भी आ सकता है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो मेजर्स द डैश अवेलेबल टू द लेंडर्स, सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू द लेंडर्स, हम कितने सेफ हैं, राइट। एक लाइन होगी इसमें, इट मेजर्स द एक्सटेंट, लिख लो, इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच लॉन्ग टर्म डेट इज कवर्ड बाय द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज, के कितने एसेट्स कवर करते हैं हमारा डेट, और कितना वो होगा कि एसेट सिर्फ 2 लाख है और डेट हमारा 5 लाख है, तो मतलब हम सेफ नहीं है। अगर हायर रेशियो आएगी मतलब हायर सेफ्टी है, अगर जितनी ज्यादा हायर रेशियो आएगी उतने ज्यादा सेफ है डेट वाला। एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल लेते हैं, एसेट्स हमारे 10 लाख हैं, डेट हमारा 5 लाख है, मतलब डबल है तो स्माइल, बट एसेट्स हमारे 2 लाख हैं और डेट हमारा 5 लाख है, कम रेशियो आएगी मतलब हम सेफ नहीं है, एसेट्स हमारा डेट कवर नहीं कर रहे, राइट। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू debt ratio. Now we will going to do the ILS 47 is easy, you can do ILS 48 is easy, you can do 49 करते हैं हम, right। अब ILS 49 में गाइस बहुत सब कुछ, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी है। अगर वो कह रहा है हमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालो, क्या निकालो? टोटल एसेट्स टू डेट। गाइस ब्लर तो नहीं हो रहा, मैं पहले ही चेक कर लूं, वो एक इलस में भी ब्लर है, बट उसमें मैं फोटो डाल दूंगी एडिट करते हुए, तो तुम्हें नॉर्मल रहेगा। टोटल एसेट्स टू डेट, अब टोटल एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, राइट, ये होता है। अब टोटल एसेट्स पे चलते हैं। अब सबसे पहला दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो तुम्हें इस चीज में नहीं पता कहाँ आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, उसमें 3 चीज, फिर नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। इसमें होता है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब पहली चीज दी हुई है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? लिखो फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट, राइट। अब ये लॉन्ग टर्म डेट बत्ती जल गई, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म डेट ही चाहिए। हमें कौन सा डेट चाहिए? लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और अगर तुम देखोगे तो उसमें ना 8% डिवेंचर दे रखे हैं लॉन्ग टर्म, तो कोई बंदा 8% डिवेंचर 3 लाख ले ले, ये मान ले कि सिर्फ 8 लाख है, सॉरी 3 लाख है, और प्रोविजन को 0 मान ले। बट ये तब मानते अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड ना दिया होता। अब इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है? 22,20,000। और शेयर होल्डर फंड क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्या शेयर कैपिटल दे रखा है? हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 10,50,000 प्लस रिजर्व दे रखे हैं, कैपिटल रिजर्व दे रखा है 240 प्लस 240, जनरल रिजर्व में दे रखा, सरप्लस माइनस में दे रखा है -30,000। ये हमारा शेयर होल्डर फंड हो गया प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अब लॉन्ग टर्म डेट 22,20,000 इज इक्वल टू, डरनेस तो नहीं आ रही, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 12,90,000।
12,90,000 में से 30,000 गए, 12,60,000 प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अभी 12,30,000 मैं यहां ला सकती हूँ, मैंने माइनस कर दिए, इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया, 22 में से 12,60,000 गए, 22 यार आंसर देख लूं, अच्छा इन्होंने अलग तरीके से कर रखा है। 22,20,000 में से 12,60,000 गए, 0, 12 में से 6 गए 6, 21 में से 12 गए 9, राइट राइट। कितना आ गया बेटा, 9,60,000। कितना आ गया मेरा लॉन्ग टर्म डेट, 9,60,000। इनका कितना आ रहा है, इनका एक बार चेक करना। मेरा आया लॉन्ग टर्म डेट कितना आ गया, 9,60,000। अब ये चीज आ गई। अब आधा नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। चलो भाई, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी की जरूरत नहीं है अभी। फिक्स्ड एसेट्स ग्रॉस लिखा हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स ग्रॉस, नेट नहीं लिखा हुआ। अगर ग्रॉस लिखा होता है तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। तो हमारे एसेट्स कितने आ गए, 15 लाख माइनस 2 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 7 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 2.5 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1.5 लाख। कुछ रह गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट लायबिलिटी या कुछ नहीं करेंगे, वरना करंट एज नॉन करंट, ठीक है। 15 में से 3 गए, 15 में से 2 गए, 13 लाख प्लस 7 लाख यानी 20 लाख प्लस 2 3 4 लाख यानी 24 लाख। तो मेरा आंसर आ गया 24 लाख अपॉन में 9 60। देखना इनका कितना आ रहा है, 24 लाख अपॉन में 9 60। तो इसकी काटेंगे तो आ जाएगा 2.5:1। इसको हमेशा 1 से काटना पड़ेगा। मेरा मार्कर भी लाइट हो गया। डन, समझ आया? इसमें कोई समझ आई कि मैंने क्यों करा? मैंने तुम्हें गलती भी बता दी है। तुम कैपिटल एम्प्लॉयड को लात मारते और कहते लॉन्ग टर्म डेट में हम लॉन्ग टर्म बोरिंग जो दी हुई है 3 लाख, तुम उसको ले लेते। डन, समझ आया? दोनों रेशियो समझ आई, दोनों रेशियो समझ आई। एक और कोई क्वेश्चन करवाऊं, एक बार ये नोट डाउन करो, देन आई विल सी। I am doing a back question 4.104 पेज नंबर, बैक क्वेश्चन 54। डन, 54 में हम देखते हैं, उन्होंने कहा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालो। क्या निकालो? टोटल एसेट्स अपॉन में डेट रेशियो निकालो, राइट? बहुत ही लाइट है। टोटल एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, राइट? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स देखें। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स फिर ग्रॉस लिखा हुआ है, तो ग्रॉस लिखा होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो 6 लाख माइनस 1 लाख, 6 लाख माइनस 1 लाख प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000, करंट एसेट्स दिए हुए हैं 2.5 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है 3 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 40,000, करंट लायबिलिटी कोई जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखी है 1 लाख। डन, तो 6 में से 1 गया 5 लाख 10,000, 5.5 लाख, 6.5, 7.5, 8 लाख। तो 8 लाख अपॉन में 4 लाख, 2:1, राइट? तो हमारी 2 रेशियो कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो एंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। दोनों का बता चुकी हूँ। प्योर रेशियो में कब बतानी होती है, क्यों निकालना होता है, हम ये भी कर चुके हैं। आगे की क्लास और स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, ये मैंने रिकॉर्ड कर ली, बहुत बड़ी बात है। 2 में सोच रही थी
कि पूरी सॉल्वेंसी की जो 4 रेशियो है मैं एक ही वीडियो में कर लूं, बट ऐसा नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट जो 2 रेशियो हैं, प्रोप्राइटी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसकी हम एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, होमवर्क प्लेन है, बैक क्वेश्चन के 54 तक कर सकते हो। डेट टू इक्विटी 35 तक तो कर चुकी ना, तो 36 से लेके 54 बैक क्वेश्चन होमवर्क और इलस्ट जो टॉपिक वाइज है। बाय, थैंक यू।